फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अर्थात प्रतिरोधों का संयोजन। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। आपने प्रतिरोधों का क्या करना बच्चों? संयोजन करना है बच्चों। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम, पहला जो हम आपको बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, इन सीरीज। ठीक है बच्चों, इन सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, पहले आपको हमने बताना है कि आप श्रेणी क्रम में किस प्रकार से प्रतिरोधों को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं और किस प्रकार से जोड़ेंगे और उसका तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है बच्चों। मान लीजिए बच्चों, आपके पास एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है। मान लीजिए आपके पास तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3, तीन प्रतिरोध हैं बच्चों। और इनको जो है हमने क्या कर रखा है, एक सेल या बैटरी के द्वारा इसको हमने जोड़ रखा है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये इसका प्लस और ये माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप धारा इसमें भेजेंगे, धारा आई। तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3 जितने भी हैं, सब में एक धारा आएगी, श्रेणी क्रम में एक धारा जाएगी। लेकिन बच्चों इनके सिरे अलग अलग हैं, तो इनका विभवांतर, पहले का V1, ये देखिए बच्चों, पहले का V1, दूसरे का V2 और तीसरे का विभवांतर V3। ठीक है बच्चों, और जो तुल्य विभवांतर है, सबका जोड़ है, क्योंकि विभवांतर अदिश राशि है, आप इसको जोड़ सकते हैं। तुल्य क्या हो जाएगा बच्चों? V। सबका तुल्य विभवांतर कितना हो जाएगा? V। और मान लीजिए इनका तुल्य प्रतिरोध R है। अब बच्चों हमको ये मानना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, माना तीन प्रतिरोध। बच्चों तीन क्या, आप जितने कहे उतने जोड़ सकते हैं। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके सिरों का विभवांतर V1, V2, V3 है। ठीक है बच्चों, जिनका विभवांतर V1, V2, V3 है। अब माना तुल्य प्रतिरोध, इन सब का जो तुल्य प्रतिरोध क्या है? R है, तथा तुल्य विभवांतर भी है। ठीक है बच्चों, धारा तो समान है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? कुल विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V1 धन V2 धन V3। ठीक है बच्चों, V1 धन V2 धन V3। ठीक है बच्चों, तुल्य विभवांतर हो जाएगा। अब ओम के नियम से हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है I R। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ओम के नियम से V का I R होता है, तो यहाँ पर जो है तुल्य धारा तो I है, तो धारा तो सब में एक है, तुल्य प्रतिरोध तो R है। अब ये V1 कितना हो जाएगा? इसके आधार पे V1 जो है किसके सिरों का विभवांतर है? R1 का हो जाएगा। धारा तो एक है बच्चों, तो I R1। V2 कितना हो जाएगा बच्चों? धारा तो एक ही जैसी है, लेकिन उसका प्रतिरोध क्या है? R2 है।
V3 कितना हो जाएगा, धारा तो समान है और उसके सिरों का प्रतिरोध कितना है बच्चों, R3 है। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए। अब मैं इन सब की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो V की जगह होगा IR, तुल्य प्रतिरोध R और धारा तो I है, तो IR बराबर IR1 IR2 और IR3। ठीक है बच्चों, तो ये IR बराबर I को कॉमन ले लिया हमने, तो कितना हो गया बच्चों, R1 धन R2 धन R3, I से I कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, R1 धन R2 धन R3। ठीक है बच्चों, ये हमारा निकल गया बच्चों तुल्य प्रतिरोध। अब बच्चों इसका मतलब अगर श्रेणी क्रम में जो है आप जोड़ रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, श्रेणी क्रम में धारा तो समान रहती है लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, ये देखो बच्चों, धारा तो क्या रहती है, समान रहती है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, और इसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, और अगर तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस कारण धारा कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों उदाहरण के तौर पे बच्चों मैं एक परिपथ बना देता हूँ। माना बच्चों 1, 2 और 3 प्रतिरोध, माना ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का है। ठीक है बच्चों, और हम एक बैटरी के द्वारा इसको जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका विद्युत वाहक बल E मान लीजिए 18 मान देते हैं, 18 वोल्ट मान देते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा, R1 धन R2 धन R3। ठीक है बच्चों, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 धन 3 धन 4, 4 और 3 7 और 2 9 ओम हो गया बच्चों। ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये 9 ओम हो गया। तो R कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 9 ओम। तो धारा कितनी हो जाएगी बच्चों, इस परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर हो जाएगा E/R। अब यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध को हमने क्या मानना का है, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य मानना का है, मान लीजिए। ठीक है बच्चों, तो E कितना है, 18/9 बराबर 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये कितना एम्पियर हो गया बच्चों, ये 2 एम्पियर हो गया। अब बच्चों इसमें जो है धारा का मान कितना हो गया है बच्चों, 2 एम्पियर हो गया है। अब मान लीजिए जो है मैं प्रतिरोध को घटा देता हूँ। ये देखिए, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है। ठीक है बच्चों, और इसको 3 ओम का बना देता हूँ
और इसको भी हम 3 ओम का बना देता हूँ और उसी बैटरी को इसमें जोड़ देता हूँ। ये देखिए बच्चों, E बराबर 18 वोल्ट की बैटरी इसमें जोड़ देता हूँ। अब तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ बच्चों? R1 धन R2, ठीक है बच्चों। तो R बराबर कितना हो गया बच्चों? 3 धन 3, 6 ओम हो गया। तो I कितना हो गया? E अपॉन R हो गया। तो कितना हो गया? ये देखो 18/6 बराबर 3 एम्पियर। देखो जैसे जैसे जो है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कम हो रहे हैं तो क्या हो रही है? धारा का मान बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों मैं एक्चुअली जो है इसको जो है आपको जब समांतर क्रम में इसके बाद बताने वाला हूँ तो उसमें बताने वाला हूँ कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कम होता है और उससे धारा बढ़ जाती है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं और जिस कारण क्या होता है? धारा कम हो जाती है। तो बच्चों अगला मैं आपको बताना जा रहा हूँ दूसरा क्रम जो होता है बच्चों इसका समांतर क्रम। समांतर क्रम, ठीक है बच्चों। पहला श्रेणी क्रम हो गया और दूसरा क्या हो गया? समांतर क्रम हो गया, ठीक है बच्चों। इन पैरेलल, इन पैरेलल, ठीक है बच्चों। अब जो है आपने जो है क्या करना है? प्रतिरोधों को क्या करना है? समांतर क्रम में जोड़ना है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम बना देंगे बच्चों। देखिए ये देखिए बच्चों, ये पहला प्रतिरोध ले लिया हमने, ये दूसरा प्रतिरोध ले लिया हमने और ये तीसरा प्रतिरोध हमने ले लिया, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें एक बैटरी को लगा देंगे, ठीक है बच्चों। ये बैटरी हमने इसमें जोड़ दी, ठीक है बच्चों। पहले का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3, ठीक है बच्चों। और ये देखिए यहाँ से धारा आपने I प्रवाहित की। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जब धारा यहाँ पर जाएगी तो धारा 3 भागों में बढ़ जाएगी। इधर की ओर I1 चले जाएगी, इधर की ओर I2 चली जाएगी और यहाँ पर कितनी चली जाएगी? I3, ठीक है बच्चों। लेकिन तीनों प्रतिरोधों का जो विभवांतर है वो सेम रहेगा क्योंकि तीनों के सिरे हमने एक ही जगह पे जोड़ रखे हैं, वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर बच्चों तुल्य धारा I है ना, तुल्य धारा I और तुल्य प्रतिरोध को मान लो तुल्य प्रतिरोध R, ठीक है बच्चों। तुल्य प्रतिरोध R हो गया। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये धारा तुल्य धारा कितनी हो जाएगी बच्चों? I बराबर कितना हो जाएगा? I1 धन I2 धन I3, ठीक है बच्चों। ये जुड़ जाए और ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से ही निकालना है बच्चों। ओम के नियम से देखो बच्चों, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है बच्चों। ये हो गया, ये तो तुल्य धारता निकाल दी बच्चों। अब आप ये बताओ, जो धारा I1 है अर्थात प्रतिरोध R1 के सिरों पर, तो देखो बच्चों V तो सबका समान है, तो V बटे R1 और I2 कितना हो जाएगा बच्चों? V तो समान है, उसका अपना प्रतिरोध कितना बच्चों? R2 और I3 कितना हो जाएगा बच्चों? V तो समान है और उसका प्रतिरोध कितना है बच्चों? R3, ठीक है बच्चों। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको रख दीजिएगा। तो V बराबर क्या हो गया? I बराबर क्या? V अपॉन R, V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 धन V अपॉन R2 धन V अपॉन R3, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है बच्चों। कितना कॉमन ले लेंगे बच्चों ऊपर? V, तो कितना बच जाएगा बच्चों यहाँ पे? 1 अपॉन R1 धन 1 अपॉन R2 धन 1 अपॉन R3, ठीक है बच्चों। अब ये भी इस V से कैंसिल हो जाएगा, तो R कितना आ गया बच्चों? तो बच्चों 1 अपॉन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन
R1 धन 1/R2 धन 1/R3। ठीक है बच्चों, तो ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हमें मिल गया है बच्चों। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो है बच्चों हम आपको बताते हैं कि समांतर क्रम में क्या समान है बच्चों। अब की पॉइंट क्या है, समांतर क्रम में धारा भिन्न भिन्न है, अलग अलग है कि नहीं बच्चों, सब में धारा अलग नहीं जा रही है। और दूसरा विभवांतर समान है सबका। तीसरा तुल्य प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, अर्थात जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आता है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, अब मैं उदाहरण के द्वारा, ये देखो बच्चों, ये देख रहे हैं आप लोग। अब मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताने का प्रयास करता हूं कि समांतर क्रम में क्या होगा। प्रतिरोध बहुत कम होगा बच्चों, और सबसे छोटे से भी कम हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर जो बच्चों 3 ओम का प्रतिरोध है, ये देखिए बच्चों 3 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ पर भी जो है 3 ओम का प्रतिरोध है, और तीसरा मैं बना रहा हूँ यहाँ पर भी 3 ओम का प्रतिरोध है बच्चों। ठीक है, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, और इसको हमने एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, और इस बैटरी का विद्युत वाहक माना 6 वोल्ट है। ठीक है बच्चों, ये तो करंट निकालने के लिए कर रहा हूँ बच्चों, ये विद्युत वाहक बल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये करंट निकालने के लिए। तो बच्चों धारा यहाँ से प्रवाहित हुई। ठीक है बच्चों, धारा यहाँ से प्रवाहित हुई, आई धारा प्रवाहित हुई यहाँ से, ये देखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सब में वो धारा बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, सब में वो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा I1, यहाँ पर आ जाएगा I2, और यहाँ पर आ जाएगा I3। ठीक है बच्चों, अब तुल्य प्रतिरोध बोलो बच्चों, माना R है, तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 धन 1/3। तो सबका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, तो 1 धन 1। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया बच्चों, ये टोटल कितना हो गया बच्चों, 3/3। ठीक है बच्चों, 1 ओम। अब बताओ बच्चों, है ना, ये 1 ओम समांतर क्रम में क्या होता है, जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो अपने सबसे छोटे, इसमें अगर सबसे छोटा लगा होता उससे भी क्या होता है, ये कम आता है। तो जब क्या होगा बच्चों, प्रतिरोध कम होगा तो धारा क्या होगी, ज़्यादा बहेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं इस धारा को निकाल देता हूँ यहाँ पर। चलो 6 वोल्ट की बैटरी में धारा निकाल देता हूँ। तो I बराबर E/R, आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर नगण्य मान लिया हमने, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6/, ये देखो बच्चों 6/, कितना हो जाएगा 1। तो बच्चों कितना एम्पेयर हो गया, तो बच्चों ये देखो 6 एम्पेयर। देखो बच्चों 6 एम्पेयर की धारा, जबकि श्रेणी क्रम में जो है हमने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई थी, 18 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, तब उससे भी धारा कम आई थी। और यदि आपको ये पूछा जाए बच्चों कि तीनों चालकों में कितनी धारा बही, I1 निकालना मैंने। ठीक है बच्चों, तो I1 निकालना, तो I1 क्या है, ये देखो टर्मिनल विभवांतर सबका वही है 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6, ये देखो 6 है, तो उसका प्रतिरोध कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। I2 कितना हो जाएगा बच्चों, I2 बराबर कितना हो जाएगा 6/3, ये भी कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, और I3 इधर देखो बच्चों, I3 भी कितना हो जाएगा 6/3, ये भी कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। 2 4 2 6। ठीक है बच्चों, तो बताने का ये मतलब है बच्चों कि समांतर क्रम में, ये देखो ये समांतर क्रम में जोड़ रखा बच्चों आपने। समांतर क्रम में क्या होता है, जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो बहुत
क्या होता है, कम होता है। तो घरों में जो वायरिंग करते हैं बच्चों, हम घरों में जो वायरिंग करते हैं उनको हम समांतर क्रम में ही करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है इसको आगे जो है वीडियो में और डिटेल से आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।